स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड भौतिक संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग और है वह है महान हिमालय या बृहद हिमालय, जिसे कि हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आई होप कि आपको वह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में उससे भी कई इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना रुके हुए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है या इसे उच्च हिमालय भी कहा जाता है, और महान हिमालय भी इसी को कहेंगे। यानी इसके कई नाम हैं, तो हम डायरेक्ट इसको बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से जान लेते हैं। देखिए, इसे हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाद्री कहने का कारण क्या है कि वर्ष भर बर्फ से आच्छादित होने के कारण इस प्रदेश को हिमाद्री कहा जाता है। और हिमाद्री के साथ साथ इसे बर्फ का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष के 12 महीने बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए इसे बर्फ का घर कहते हैं। और हिमाद्री आपको पता है उत्तराखंड में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वह इसी हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय में ही पाई जाती हैं। और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी पर्वत चोटी है नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर, जिसकी कुल ऊंचाई है वह भी इसी भाग का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि केवल नंदा देवी ही है, अन्य जितनी भी सर्वोच्च पर्वत चोटियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं वह सभी इसी महान हिमालय में पाई जाती हैं। और साथ ही साथ इस महान हिमालय में दर्रे या गिरिद्वार भी पाए जाते हैं, जिसको पास कहते हैं। और ये दर्रे भी इसी हिमालय से ट्रांस हिमालय को गुजरने वाले कुछ मार्ग होते हैं। और इस महान हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या हैं, इस इम्पोर्टेंट नोट को आप याद रखते हुए चलें कि हिमाद्री की ऊंचाई यानी बृहद हिमालय की उत्तराखंड में जो ऊंचाई है वो 4500 से लेकर के 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। जबकि हिमाद्री के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। तो बुग्यालों में तो सभी लोग घूमने जाते हैं, और इन्हीं बुग्यालों में जहाँ पर मखमली घास होती है, अच्छी घास होती है, जहाँ पर कि हमारे पशु चारण किए जाते हैं, उसे पयार कहा जाता है। और इस महान हिमालय में एक हिम रेखा होती है जो कि 4,000 मीटर के आसपास ऊंचाई में पाया जाता है। देखिए, हिम रेखा क्या होती है, जिस एरिया से यानी जिस क्षेत्र से ऊपर हिम पड़ता है या बर्फबारी होती है उसे हिम रेखा कहा जाता है। तो यह हाइट है 4,000 मीटर की, जबकि 4,200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमानी जलवायु पाई जाती है। सेम वही है, यानी 200 मीटर का फर्क है। 4,000 मीटर से ऊपर हिम रेखा पाई जाती है और 4,200 मीटर से ऊपर हिमानी जलवायु पाई जाती है, जहाँ की पूर्ण रूप से बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। ऐसे महान हिमालय को उत्तराखंड में हिमाद्री या बर्फ का घर कहा जाता है। अब 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर वनस्पति विहीन भी इस हिमालय में पाया जाता है। यानी जहाँ पर 12,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई होगी वहाँ से ऊपर वनस्पति बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। कहीं कहीं छोटी घास पाई जाएगी, लेकिन वनस्पतियाँ पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ऐसे हिमालय को ही हमने बर्फ का घर कहा है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर है, वह नोट है कि बुग्याल या पयार को अल्पाइन पास्चर्स भी कहा जाता है। जो बुग्याल और पयार इस महान हिमालय के भूभागों में पाए जाते हैं उसे अल्पाइन पास्चर्स भी कहा जाता है। एक इस महान हिमालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यहाँ पर वर्ष की सबसे कम वर्षा होती है, और यहाँ पर वर्ष में मात्र 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए, यहाँ वर्षा कम क्यों होती है। एक तो यहाँ पर जब भी वर्षा होती है वह बर्फ के रूप में हो जाती है। पानी वाली वर्षा यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि एक तो अत्यधिक ऊंचाई है, फिर यहाँ पर बादलों का ठहराव बहुत कम होता है इस इतनी ऊंचाई पर, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। कभी कभार गर्मी के महीनों में कुछ बारिश हो जाती है, और वही परसेंटेज है कि 40 से 80 सेंटीमीटर मात्र यहाँ पर बारिश होती है। इस महान हिमालय में कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं, जैसे कामेट चोटी, नंदा देवी पूर्वी, बंदरपूंछ, त्रिशूल, पंचाचूली। और इनमें से मैंने बताया सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पश्चिमी, जो कि चमोली जनपद में है, और इसकी कुल ऊंचाई है 7,817 मीटर समुद्र तल से।
अब इसी महान हिमालय में कुछ हिमानियाँ भी पाई जाती हैं, जिसे हम हिमनद भी कहते हैं या ग्लेशियर्स हम कहते हैं। वह है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, यमुनोत्री, पिंडर और मिलम। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जितने भी बड़े ग्लेशियर या जितने भी बड़ी चोटियां हैं वह सभी महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो को शेयर करते हुए चलें ताकि सभी कंपटीटर्स के पास यह वीडियो पहुंच जाए और वे भी इसका लाभ ले सकें। अब हम महान हिमालय के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। महान हिमालय वास्तव में उत्तराखंड में कहाँ कहाँ स्थित है, कितने जनपदों में है और यहाँ की विशेषताएं अन्य क्या क्या होती हैं। उत्तराखंड के पूर्व से पश्चिम तक कुल 6 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। महान हिमालय का विस्तार उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन 6 जनपदों में अधिकांश पाया जाता है। उच्च हिमालय में ही हिमानियाँ होती हैं जिन्हें बमक नाम से जाना जाता है। इस महान हिमालय की जो हिमानियाँ होती हैं उन्हें बमक नाम से भी जाना जाता है, जैसे भागीरथी हिमानी, यमुना, अलकनंदा, पिंडर, काली, गंगोत्री, पिंडारी आदि जितने भी ग्लेशियर्स हैं उन्हें बमक नाम से जाना जाता है। जबकि हिमानियाँ जो यहाँ पर बनी हुई हैं या यहाँ की जो हिमानियाँ हैं उन्हें प्लीस्टोसिन युगीन हिमानियाँ कहा गया है और प्लीस्टोसिन युग में ही इस हिमालय का निर्माण भी होता है। इसलिए जब हिमालय का निर्माण हुआ उसी समय यहाँ पर ग्लेशियर भी बन गए थे, जो कि आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। उत्तराखंड में इस महान हिमालय का विस्तार लगभग 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। कहीं कहीं इसका विस्तार 15 किलोमीटर पाया जाता है और कहीं कहीं 30 किलोमीटर पाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि हिमाद्री यानी महान हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, उनके मूल निवासी को भोटिया कहा जाता है, जो लोग की ऋतु प्रवास करते हैं। यानी सर्द ऋतु में ये लोग निचले क्षेत्रों में निवास करने लगते हैं और इन लोगों को यहाँ के मूल निवासी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महान हिमालय क्षेत्र में भोटिया जाति के ही लोग निवास करते हैं और भोटिया जाति के लोगों को उत्तराखंड में झूमिंग कृषि करने वाली जाति भी माना जाता है। देखिए यहाँ पर ये लोग क्या क्या करते हैं, पशुपालन, कृषि, ऊनी, हस्तशिल्प और जड़ी बूटी आदि का बहुत काम ये लोग करते हैं और इन्हें कठिन परिश्रमी लोग कहा जाता है क्योंकि ये लोग बहुत परिश्रम करते हैं और इस महान हिमालय के भूभागों में यहाँ पर जीवन यापन करना किसी परिश्रम से कम नहीं होता है। और इन भोटिया निवासियों को भागीरथी घाटी यानी उत्तरकाशी में जाड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि अलकनंदा नदी घाटी में तोलछा या मारछा नाम से जाना जाता है यानी चमोली जनपद में, और काली नदी घाटी जो कि पिथौरागढ़ में है वहाँ इन्हें शौका या जोहारी जाति के नाम से जाना जाता है। अब इस महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में एक सीमा रेखा होती है जिसे हम कहते हैं केंद्रीय भ्रंश रेखा यानी MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन कहते हैं। तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन से महान हिमालय तथा मध्य हिमालय को विभाजित किया जाता है। इस महान हिमालय की चट्टानों को कहा जाता है कि 130 तथा 140 करोड़ वर्ष पुरानी हैं और यह जो चट्टानें बनी हुई हैं वह ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट आदि से बनी हुई हैं। और एक महत्वपूर्ण नोट है कि इस महत्वपूर्ण नोट को भी हम याद करते हुए चलें कि बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य की सीमा को केंद्रीय भ्रंश रेखा यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट MCT कहा जाता है। तो ये थी हमारे महान हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे कुछ और जानकारियां हैं महान हिमालय से संबंधित। मैंने बताया कि महान हिमालय में कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। उन चोटियों में कुछ 5 प्रकार की चोटियों का हमने यहाँ पर एक बहुत सरल सा आसान चित्र बनाकर दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। जैसे सबसे प्रमुख चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है नंदा देवी पश्चिमी और यह चोटी उत्तराखंड में सबसे पहली चोटी है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, यानी प्रथम चोटी है और यह चमोली जनपद में है। दूसरी है कामेट पर्वत चोटी जिसकी 7,756 ऊंचाई है और यह उत्तराखंड की द्वितीय नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी चमोली जनपद में ही पाई जाती है। तीसरी है नंदा देवी पूर्वी और इसकी जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से 7,434 मीटर मात्र है। उत्तराखंड की तृतीय नंबर की सर्वोच्च चोटी है और यह चोटी चमोली के साथ साथ पिथौरागढ़ में भी है।
यानी यह चोटी 2 जनपदों में है। चौथी चोटी हो जाती है माणा, इसकी ऊंचाई है 7,272 मीटर और यह उत्तराखंड की चतुर्थ चोटी है, यह चमोली में है। पांचवी है बद्रीनाथ चोटी और बद्रीनाथ 7,140 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह पांचवी चोटी जो कि चमोली में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख 5 चोटियां हैं, आप इसे इस तरीके से स्क्रीनशॉट करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा चमोली के कुछ अन्य चोटियां हैं जो प्रमुख हैं। वैसे तो चोटियों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों को यहाँ पर कलेक्ट करके आपको दिया है। जैसे चौखम चोटी है, इसकी 7,138 है। उसके बाद त्रिशूल है, 7,120 है। सुतोपंथ है, 7,084 मीटर है और द्रोणागिरी 7,066। गंधमादन 6,984। कालों का पर्वत 6,931। हाथी पर्वत, नंदा घाट पर्वत, गौरी पर्वत, नारायण पर्वत और नर पर्वत। इस प्रकार चमोली की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां ये हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद रखें, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम्स में अब ऐसा नहीं पूछता है कि प्रथम चोटी कौन सी है, अब यह पूछता है द्वितीय कौन सी है या तृतीय कौन से क्रम की चोटी है। तो आप याद रखें और यह किस जनपद में है यह भी याद रखें, साथ ही साथ इनकी ऊंचाई भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और यहाँ पर है कि कामेट तथा गौरी पर्वत धौलीगंगा और सरस्वती नदियों के मध्य स्थित है। कौन कौन से? कामेट पर्वत तथा गौरी पर्वत किस किस के मध्य में है? धौलीगंगा तथा सरस्वती गंगा के मध्य में है। और नर पर्वत एवं नारायण पर्वत के मध्य में बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। और नर नारायण एक ऐसा पर्वत है जो कि यू आकार की घाटी भी बनाता है। तो इस प्रकार की जानकारियां हमें याद रखते हुए चलना है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां और हैं, वह है उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी में सबसे ऊंची चोटी का नाम है भागीरथी, जो कि 6,856 मीटर समुद्र तल से ऊंची है। दूसरा है श्रृंगकंड, फिर है गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरफूज और जैलंग। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां उत्तरकाशी में है। एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी और है जो है पंचाचूली, यह है पिथौरागढ़ में और 6,904 मीटर इसकी कुल समुद्र तल से हाइट है। कुछ महत्वपूर्ण चोटियां और हैं जो कि 2-2 जनपदों में हैं, वह कौन कौन सी है? पहले है केदारनाथ पर्वत चोटी। तो केदारनाथ की जो ऊंचाई है 6,968, ये चमोली तथा उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा है नंदाकोट पर्वत चोटी 6,861 मीटर और चमोली तथा पिथौरागढ़ में स्थित है। तीसरा है स्वर्गारोहिणी 6,252 मीटर और उत्तरकाशी एवं चमोली में स्थित है। अगला है गुन्नी पर्वत चोटी, यह 6,180 मीटर है और चमोली तथा पिथौरागढ़ में स्थित है। इस प्रकार से होती है हमारे महान हिमालय की वीडियो सीरीज खत्म। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई लोग ये होते हैं वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे होता क्या है कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से नहीं पहुंच पाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर टेलीग्राम चैनल की लिंक क्लिक करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर हमारी प्रत्येक वीडियोज़ की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वीडियो कैसे लगी फीडबैक ज़रूर देना। आपका एक फीडबैक हमें अधिक ऊर्जा देता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।